हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का गर्वाजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए SSGD एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं पर्यायवाची शब्द। कल हमने शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2019 और 21 में पूछे गए क्वेश्चन थे। हमने SSGD बच्चों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसकी वीडियो में जाके लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रंग का पर्यायवाची शब्द चुने। रंग है, इसका हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक का जवाब देना है। इसलिए सबसे पहले हम रंग के पर्यायवाची देख लेते हैं कि रंग के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। जैसे हम रंग को बोलते हैं गरीब, निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, धनहीन। ये सभी रंग के पर्यायवाची हैं। इनमें से जो मिल रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। जो दरिद्र शब्द मिल रहा है, इसलिए रंग का राइट आंसर होगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा किसका पर्यायवाची है। हमें यहाँ पे सुधा शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। जैसे हम सुधा को बोलते हैं अमृत, अमी, अमीय, सोम, मधु, जीवन मोदक, पीयूष। ये सभी सुधा शब्द के पर्यायवाची हैं। इनमें से अमृत शब्द है ना, जो मिल रहा है, इसलिए हमारे सुधा का राइट आंसर होगा बी। सुधा शब्द का पर्यायवाची अमृत होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं है को देखना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। चार ऑप्शन है, इनमें से एक वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए हमें वायस के समानार्थी शब्द पता होना चाहिए। जैसे वायस को हम बोलते हैं काग, काक, कौवा, करटक, टिसून, एकाक्ष। ये सभी वायस के समानार्थी शब्द हैं, जिनमें से राइट आंसर है, राइट है ना, जो मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। ये वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन था, राजा का पर्यायवाची है। यहाँ पे हमें राजा शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। जैसे हम राजा को क्या क्या बोलते हैं। जैसे हम राजा को बोलते हैं नर्प, महीप, भूप, भूपति, नरपति, अहिपति, नरेश, नरेंद्र। ये सभी राजा शब्द के पर्यायवाची हैं। हम राजा को इन शब्दों में भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा महीप। महीप शब्द है जो राजा का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, विष्णु का समानार्थी शब्द चुने। यहाँ पे हमें विष्णु शब्द का समानार्थी शब्द बताना है कि विष्णु को हम और क्या क्या बोलते हैं। जैसे हम विष्णु को बोलते हैं नारायण, गोविंद, माधव, उपेंद्र, गरुड़ ध्वज,
नारायण, गोविंद, माधव, उपेंद्र, गरुड़ ध्वज। ये सभी विष्णु के समानार्थी शब्द होते हैं। इनमें से जो ऑप्शन में मिल रहा है ना, वही हमारा राइट आंसर होगा। जो गोविंद शब्द है ये ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी, यही विष्णु का समानार्थी शब्द है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आंख का समानार्थी शब्द चुने। यहाँ पे हमें आंख का समानार्थी शब्द बताना है। चारों ऑप्शन है, इनमें से एक आंख का समानार्थी शब्द है, हमें वो बताना है। सबसे पहले हम आंख के समानार्थी शब्द देखते हैं कि आंख को हम और क्या क्या बोलते हैं। जैसे आंख को हम बोलते हैं नेत्र, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, दृष्टि, अक्षि, चक्षु। ये सभी है ना आंख के समानार्थी शब्द हैं। नेत्र, नयन, लोचन, दृग, दृष्टि, अक्षि, चक्षु, ये हैं। इनमें से जो मिल रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। जो दृग शब्द है ये मिल रहा है, इसलिए आंख का समानार्थी शब्द होगा दृग। हमारा राइट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है नदी का पर्यायवाची शब्द चुने। यहाँ पे हमें नदी का पर्यायवाची बताना है। इनमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची है? तो नदी को हम बोलते हैं जैसे सरिता, तैतिनी, आपगा, निम्रगा, निर्झरणी, तरंगिणी, स्त्रोतवाहिनी, ये सभी नदी शब्द के पर्यायवाची हैं। हमारा राइट आंसर होगा सरिता, ये नदी शब्द का पर्यायवाची है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है धरती का पर्यायवाची होगा। यहाँ पे हमें धरती शब्द के पर्यायवाची बताना है कि धरती को हम और क्या बोलते हैं। जैसे हम धरती को बोलते हैं भू, भूमि, धरा, धरिणी, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी, अचला, क्षिति। ये सभी धरती शब्द के पर्यायवाची हैं। भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी, क्षिति, अचला, ये सभी धरती शब्द के पर्यायवाची हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा मेदिनी, ये धरती शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी। ऑप्शन था खग का पर्यायवाची शब्द चुने। यहाँ पे हमें खग शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। जैसे हम खग को बोलते हैं विहग, विहंग, पक्षी, पंछी, दीज, अंडज, पखेरु, परिंदा, शकुनी, नभचर, खेचर। ये सभी खग शब्द के पर्यायवाची हैं। अब इनमें से हमें परिंदा शब्द मिल रहा है, इसलिए खग का राइट आंसर होगा ए, यही इसका पर्यायवाची है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द चुने। हमें यहाँ पे घोड़ा शब्द का बताना है कि हम घोड़ा को क्या क्या बोलते हैं। जैसे हम घोड़ा को बोलते हैं घोटक,
है, वाजी, सेंधव। ये घोटक, है, वाजी, सेंधव, ये सभी घोड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं। अब इनमें से जो ऑप्शन में मिल रहा है ना, वही हमारा राइट आंसर होगा। ए हमारा राइट आंसर है जो शब्द है ये घोड़ा का पर्यायवाची है। आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।